अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों से इसी तरह नवाज़ता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमारी दुआएँ हमेशा इस सोने मुल्क के साथ हैं। आप लोगों से जो गुज़ारिश हमेशा करते हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और इस पे जो राय का इज़हार है, वो करना क मत भूला करें। जो भी आपको टॉपिक में कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, जिस पे आप अपना इज़हार कर सकें, वो ज़रूर करें, क्योंकि हमें उससे सीखने को बहुत मिलता है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में तहरीक-ए-इंसाफ एक जमहूरी और सियासी जमात होती, तो जमहूरी रवैये का मुज़ाहरा करती। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए वो नहीं कैसे करेगी? जब उनकी सोच ही जमहूरी नहीं है, अब एक डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाने वाला बंदा जो है, इसके हर वर्कर से लेकर मैं अब क्या कहूँ लीडर तक को एक डिक्टेटर ही बनाता जा रहा है, जो किसी दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। रियासत और अवाम का नुकसान करने के बाद कोई सियासी जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश करती, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमहूरी सोच की मालिक होती। लेकिन चूँकि उनका रवैया वैसा नहीं है, तो बातें भी वो वैसे ही करते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम फरमाते हैं, 12 लाशों के बोझ के साथ हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो सकती। अब अंदाज़ा करें, अब ये एक कम से कम ये 200, 250, 300 और 1000 लाशों से कम से कम 12 लाशों तक तो आए हैं। लेकिन वो भी आप बिलीव करें कि उन 12 अगर होना तो ये चाहिए, इन 12 लोगों के कवायफ वगैरह डालने चाहिए ताकि लोगों को नज़र आ सके। लेकिन उस 12 के साथ ये जब 212 और डाल देते हैं, तो फिर वो जो खुदा ना करे कि हादसा हुआ भी है, उसका भी वो असर खत्म कर देते हैं। इस वक़्त मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हो रही, इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, वो ही अगला लाहा अमल बताएँगे। आप अंदाजा करें कि ये रवैया है इनका कि 12 लाशों के साथ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती। तो भाई किससे बात करनी है? आपको 71 की जंग याद है? 65 की याद जंग है? आपको कारगिल की जंग याद है? इतनी बड़ी लड़ाई के बाद टेबल पर बैठ के फैसला हुआ था। आपने बैठना तो टेबल पर ही है ना भाई, किसी भी तरह से, कहीं से भी उठाकर ले आएँ। आप टेबल पर बैठे बगैर कैसे फैसला कर लेंगे? अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या एक और हमला करेंगे? क्या एक और ब्राज़ील से लाई हुई गैस जो हुकूमतें केपीके के पास है, वो आकर फिर आप अपने मरकज़ पे इस्तेमाल करेंगे? अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और इमरान खान साहब बता चुके हैं वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने बता दिया है, मैसेज उनका आ जाना चाहिए आपको, बल्कि आ गया हुआ है। शट अप की कॉल दी है उन्होंने, कहा कि जनाब आप सेनेट की तरफ जाएँ, आप इस वक़्त असेंबली की तरफ जाएँ और अगला लहज़ा मैं बाद में बताऊँगा। जब असेंबली और सेनेट की तरफ आपको भेज रहे हैं, तो शायद उनको भी समझ आ रही है कि वहीं से रास्ता निकलना है। ये जो बुशरा बीबी ने रास्ता इख्तियार किया, यहाँ से रास्ता नहीं निकलना। खैर आप अंदाज़ा करें, रवैया कैसा है? यहाँ अगर रियासत ये कहना शुरू कर दे कि हमारे पास रेंजर और पुलिस एहलकारों की लाशों का बोझ है, ज़ख्मियों का बोझ है, इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ से से बात नहीं की जाएगी, बल्कि इनको सज़ा दी जाएगी। बात तो नहीं होगी, तो फिर कैसा जवाब होगा? मैं समझता हूँ कि रियासत का किसी हद तक ये मौक़िफ़ भी है कि 9 मई का बोझ है और एहलकारों की शहादत भी है। पहले 9 मई का बोझ था, अब एहलकारों की शहादत है, इनसे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियासत तो माँ जैसी होती है ना, रियासत तो बात करेगी। रियासत तो इग्नोर नहीं कर सकती ना। ये जत्थों को लाने वालों को रियासत अगर वैसा ही जवाब दे, जैसा ये जवाब दें, तो फिर बात किधर से किधर निकल जाएगी। दरहकीकत कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि पीटीआई के ये लोग गिद्ध हैं। गिद्ध समझते हैं? जो अपनों का गोश्त खाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, गिद्ध हैं जो अपनों का गोश्त खाते हैं। इनको 212 से 278, 212, 150, 100 उसके बाद 50, 12 पे आने वाले जो है ना, इनको ये 12 लाशें नज़र आ रही हैं। लेकिन कई 100 लोग जो इस वक़्त थानों में बंद हैं, जिनके ऊपर पर्चे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे इनको, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो किसी काम के नहीं है, वो तो इस्तेमाल हो गए हैं। और जो 2-2, 6-6 मही 2-2, 4-4, 5-5 दिन जेल में रह के जाएँगे, वो इनको गालियाँ निकालेंगे। तो इनके काम की वो लाशें हैं जो बोल नहीं सकती, जो इनका ज़ुल्म और सितम बता नहीं सकती। वो इनके इनके लिए फ़ायदेमंद है, जो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं, जो सवाल कर सकते हैं, जिनको छुड़वाना पड़ेगा, जिनको थानों में जाकर उनके पीछे भागना पड़ेगा, वो इनके किसी काम के नहीं है। इसलिए ये गिद्ध हैं, और गिद्धें गोश्त अपनों का ही खाती हैं। अपनी ही जमात को नोच रहे हैं, इमरान खान को वैसे नोच रहे हैं, जैसे इमरान खान ने सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों को नोचा है। कासिम सूरी ने बाहर बैठकर व्यूज़ की खातिर, डॉलर की खातिर, खुद को मशहूर करने की खातिर झूठ बोला। इमरान खान को ज़हर दिया जा रहा है और इमरान खान को पागल किया जा रहा है। फिर एक ने झूठ बोल दिया कि इमरान खान को मिलिट्री की हिरासत में दे दिया, एक ने कह दिया कि इमरान खान को कोई काफ पे पहुँचा दिया। आप अंदाज़ा करें कि ये कैसे लोग हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअरशिप के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अ, ताकि लोगों में इनकी ज्यादा बल्ले बल्ले हो सके, ये क्या से क्या कह सकते हैं। अब कासिम सूरी साहब को ले लें, एक ऐसा इंसान जो इस मुल्क में नहीं बैठा हुआ, जिस मुल्क में रहकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है बकौल तहरीक इंसाफ के, उनमें से किसी का इमरान खान के साथ राब्ता नहीं है कि इमरान खान साहब से हदायत ले सके करना क्या है। बुशरा बीबी कह रही है कि मैं डी चौक तक ही जाऊंगी क्योंकि मुझे खान ने कहा था डी चौक तक जाना है। उनके साथी कह रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब ने कहा था कि धरना लेकर जब आए तो आप लोग जहां भी मजाकरात हवा आए, मजाकरात करने की बात हो, वहां जाकर बैठ जाएं। लेकिन नहीं, वहां पर बैठे मीलों दूर इस मुल्क से कासिम सूरी साहब को कहीं से रिपोर्ट मिल जाती है कि इमरान खान की जेल में एक ऐसा स्प्रे कर दिया गया जो इमरान खान को पागल कर देगा, जो इमरान खान को नीम पागल कर देगा। ये इन्फॉर्मेशन उसको कहां मिल गई? कुछ भी लिख देंगे आप, कुछ भी कह देंगे आप यूट्यूब पर। खुदा का खौफ करे, मतलब इनको खुद पहचान है अपने लोगों की। और एक इमरान रियाज साहब है, वो उठते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान साहब को मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया गया। ओ भाई, कौन सी मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया गया? क्या ऐसे दे दिया जाएगा इमरान खान को मिलिट्री मिलिट्री कस्टडी में? कोई ना कोई तरीकाकार तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी ना भाई, कैसे दे दिया जाएगा? तीसरा उठता है, कहता है जनाब उनको जिन्नों के हवाले कर दिया और जिन जो है उनको कोकाफ पे ले गए हैं। मतलब जिसका जिसके मुंह में जो आया उन्होंने बक दिया। कोई रियलिटी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी को गर्ज नहीं है अपनी लीडर में कितना नुकसान बचा रहे हैं। उधर से शहबाज गिल साहब कहते हैं जी कि 100 बंदों को शहीद कर दिया गया, अब तक 100 बंदों को शहीद कर दिया गया। भाई शहबाज गुल से पूछे बंदा कि तू बैठा अमेरिका में हुआ है, मतलब वहां पे बैठ के तू याशी कट रहा है, यूरोप तू घूमता है, ये मेरे बहुत सारे बेवकूफ दोस्तों की दावत पर, जो आपको होटलों में भी ठहरा रहे हैं, आपको वन सुवन्ने खाने भी खिला रहे हैं, जो आने जाने का आपको टिकट भी भेज रहे हैं, जो जाने से पहले आपको शॉपिंग भी करवा के भेज रहे होंगे, वो आपकी चिकनी चिड़ी बातें और आपका ये जो मतलब करने वाला स्टाइल है, और आप वहां बैठकर कह रहे हैं जिसका कोई तल्लक नहीं है। अब आपकी पार्टी जो है वो संभालती फिर रही है कि 100 लाशें कहां से पूरी करे। होना तो ये चाहिए कि शहबाज गिल साहब के पिंड जाना चाहिए, इन्हों के सारे रिश्तेदार फड़ने चाहिए ने ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, डैश के पुत्र ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ लगे कि मतलब झूठ बोलने तो पहले किस तरह झूठ बोलना है तो की करना है। ये गिद्धे हैं, ये शहबाज गिल, ये कासिम सूरी, ये इमरान रियाज, ऐसी गिद्धे हैं, इनको डॉलर चाहिए, इनको व्यूवरशिप चाहिए, का किसी चीज से कोई तल्लक नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। खैर, जब इमरान खान से मुलाकात होगी तो मेरे ख्याल में सब क्लियर हो गया कि किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी किस्म का इन झूठी खबरों से रियलिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीटीआई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का सारा बयानिया इन्हीं के लोगों ने मेरे ख्याल में दबरदूस कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी सुलेमान रकम राजा ने कहा कि फौज ने गोली नहीं चलाई और ना ही हमने चलाई है। फौज ने गोली चलाई, मतलब ना फौज की तरफ से गोली चली है और ना ही हमारी तरफ से गोली चली है। सुलेमान रकम राजा ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का सारा जो बयानिया था ना, वो मेरे ख्याल में पता नहीं कौन से दरिया और कौन से समंदर में जाके फेंक दिया कि जाओ जाके वहां से ढूंढ लो। सलमान अकरम राजा है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी इमरान खान की तरफ से निकला लगाया हुआ है ना। अगर तो वो फ्रंट पे आए और कहे कि फौज ने गोली चलाई और 200 बंदा हलाक किया, तो वो जनरल सेक्रेटरी का वजन उठाएगा, बर्दोश उठाएगा। खैर, सलमान अकरम राजा की कौन मानता है, कौन सुनता है? सोशल मीडिया वालों ने तो एक अपनी पार्टी बनाई हुई है, ओवरसीज में रहने वालों ने ओवरसीज का एक अलग से यूनिट बना लिया है। तो अब सलमान अकरम राजा की कौन सुनेगा या कौन मानेगा? साबित होता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। इसका मकसद पाक फौज को टारगेट करना है। इनका मकसद इमरान खान भी नहीं है, इनका मकसद इंटरनेशनल एजेंसियों और कुफ्तों का पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में ये पीछे रह ही नहीं कुछ गया। आपके सामने ही है, अजहर जवेद साहब ने बताया कि वहां पे कौन से जो पैसे हैं कहां से आ रहे हैं और किस चीज के लिए इस्तेमाल है। रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले पैसे कौन दे रहा है और कहां से आ रहे हैं, ये आपको अजहर जवेद साहब बता गए। इधर रियासत ने एक और अहम फैसला जो है वो कर लिया। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, सोशल मीडिया अकाउंट भी खत्म किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पीका आईनी तरमीमी एक्ट लाने का फैसला किया है। फेक न्यूज पर 3 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना, सोशल मीडिया के अकाउंट तो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे जब आपको पकड़ लिया जाएगा। ये 3 साल की जो सजा है ना और 10 लाख जुर्माना है, काश ये हो जाए। और अगर ये हो गया ना, तो मैं एक बात बताऊं आपको, इस मुल्क में इतना सुकून हो जाना है। देखिए, जब आपको आपके ऊपर कोई अमेरिका या इंग्लैंड से आकर बात करते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि आपके मुल्क में इंसानी हुकूक वर्जियों की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। वो आपको कहते हैं कि आप लोग जानवरों का ख्याल नहीं रखते, इंसानों का ख्याल नहीं रखते। वो जब आपको बताते हैं ना क्या कि इमरान खान पर बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है, इमरान खान की पार्टी पर आप लोगों ने इतने बंदे ये कर दिए वो कर दिए, तो उनको बताएं
इंग्लैंड में बताएं कि क्या होता है, इंग्लैंड में बताएं कि ये पिछले दिनों में फेक न्यूज पर जो हुआ था, तो उन लोगों को कैसे सजा दी गई और कितने कितने महीने और कितने कितने घरों के दरवाजे तोड़कर फेक न्यूज फैलाने वालों को, लाइक करने वालों और शेयर करने वालों को लाकर सामने बिठाया गया और उनको दिनों के अंदर अंदर सजाएं सुनाएगी। तो आप लोग किस बात से डर रहे हैं? 3 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना। आप मतीउल्लाह जान साहब, आप सदीक जान साहब, आप इमरान रियाज साहब, मैं नाम लेकर कह रहा हूं क्योंकि इनका नाम आ रहा है। असद तूर साहब, ये दोस्त है, हमारे भाई हैं, लेकिन खुदा के बंदे किस तरफ चल पड़े हैं। इनकी हरकतें तो देखें, सिर्फ व्यूअरशिप के लिए। मतीउल्लाह जान साहब आप चले जाए, 2 साल पहले चले जाए, कोई 200 बंदा देख रहा है, कोई 1000 बंदा देख रहा है, कोई 400 बंदा देख रहा है, कोई 500 बंदा देख रहा है, टॉप टॉप 10,000 बंदा देख रहा है। अभी मतीउल्लाह जान साहब इधर से वीलॉग करते हैं, इधर से उनका 3 लाख 3.5 लाख बंदा उनका वीलॉग देख चुका होता है। असद तूर हमारा भाई, उनके साथ बैठ के खाना किया, चाय पिया, उनको देख ले, कितने लोग उनके व्लॉग देखते थे, कितने उनके देखते थे, 1000, 1500, 2000, 3000। अब जाकर देखें असद तूर साहब को। और इमरान रियाज की तो आप बात ही ना करें। तो ये जो एक झूठ बेच बेच कर आप डॉलर कमा रहे हैं, जब इस मुल्क में कानून बन जाएगा और जब आप रेंजर के लोगों के बारे में जो ऐसी कोई खबर देंगे, या परवेज संधीला के बारे में, या वजीर आजम के बारे में कोई खबर देंगे और वो खबर फेक होगी, तो फिर आपके घर पे छापा पड़ेगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, अदालत में जाएंगे, आपको सबूत देना पड़ेगा, और जब सबूत नहीं देंगे आप, तो फिर आप 3 साल के लिए जुर्माना भी 3 साल की सजा भी भुगतेंगे, 10 लाख जुर्माना भी आप भुगतेंगे। और ये दोनों सजाएं इकट्ठी मिलनी चाहिए, ये या और या नहीं होना चाहिए, फिर ही जाके इनकी तबीयतें साफ होगी। इधर इमरान खान ने रियासत के खिलाफ एक खलीज प्रोपेगेंडा स्टार्ट शुरू कर दिया। डी चौक धरने को जलियांवाला बाग से जोड़ दिया। अब जलियांवाला बाग आपको पता है, अंग्रेजों के दौर में सिखों पर जो फायरिंग हुई थी, उसको जलियांवाला बाग से जोड़ना शुरू कर दिया। आप खुद अंदाजा करें। जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि किसी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, और जलियांवाला में वो जो जनरल था, गोरा था, उसने फायरिंग करके जितने लोगों को उस वक्त सिखों को मारा था, वो आपके सामने। अब जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो कह रहे हैं कि कोई फायरिंग नहीं हुई, और इधर जो पीटीआई चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग है। अब देखो कि इनकी दिमागी हालतें क्या है। इनको आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये एक ही लोग, एक ही पार्टी के, एक ही मतलब बयानियां लेने वाले 10-10 बयानियां लेके चल रहे हैं। जलियांवाला बाग बना रहे हैं और वो कह रहे हैं फायरिंग भी कोई नहीं हुई। तो पता नहीं फिर रेंजर वालों ने थुक्का सुट के जो तहरीक इंसाफ के बंदे जो है लम्बे पाते सर, मैंने तो यही लगन रहा है, या मैं की कमा हूं पानी दिया बोतल वाले बंदे लम्बे पा ले सर। अपने लोगों की जो जहन साजी शुरू कर दी है, मौजूदा सेटअप को अब जनरल डायर कहना शुरू कर दिया। और आप अंदाजा करें कि इमरान खान किस हद तक जा सकता है और कहां तक जा सकता है। अपने लोगों को एक और 9 मई करवाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि रेंजर के 3 एहलकार शहीद हुए हैं और हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, मुअत्तद जख्मी हुए, लेकिन वो उल्टा रियासत को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इधर पीटीआई को सरप्राइज मिला है, शिकंदा मजबूत होता जा रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जीएच को हमला केस में नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत, जरदाज गुल समेत 47 मुलजमान के नाकाबिले जमानत जो वारंट है वो जारी गिरफ्तार कर दिए। 9 मई को जीएच पर होने वाले हमला केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में हुई। जज ने मुलजमान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए 47 मुलजमान के नाकाबिले जमान वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। इधर वफाक पर हालिया शलगार के बाद पुलिस ने इमरान खान, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर के वारंट भी गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और एटीसी के जज ताहिर सिपरा ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। मेरी खबर यह है कि रियासत इस वक्त पीटीआई के एंटी स्टेट और पुरतशद्दुद रवैये पर संजीदगी से सोच रही है, गुस्से में है। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान बना दिया। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। इस वक्त जो रियासत है वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान बना दिया है। इस्लामाबाद कैपिटल, दुनिया का दूसरा खूबसूरत शहर की पोस्टें लग रही थी कुछ दिन पहले, उसका जो हाल किया इन्होंने, और उसके बाद जो ख्वाब देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का ये हाल करना है, और सिर्फ इसलिए करना है कि किसी तरह से रियासत को नाकाम साबित कर दिया जाए, किसी तरह मौजूदा हुकूमत को नाकाम साबित कर दिया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं गोली क्यों चलाई है, बार बार ये कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई है, और जनरल सेक्रेटरी कह रहा है गोली चली नहीं है। मुझे जरा ये बताएं, जब 9 मई का मामला हुआ था तो क्या कहा जा रहा था? मैं एक मोटी मोटी सी बात कर रहा हूं। जब 9 मई का मामला हुआ था और ये कहा जा रहा था कि जो आपका कैंट है, वहां पर तो कोई बंदा घुस ही नहीं सकता, वहां पर तो चौकियां बनी हुई हैं। तो जब लोग उस तरफ जा रहे थे, जिन्ना हाउस की तरफ, तो उनको रोका क्यों नहीं? आप जब उसकी हिफाजत कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप लोगों ने गोली क्यों नहीं चलाई थी? अगर आप गोली चलाते, 5-7 बंदे उस वक्त मर जाते, तो इतना बड़ा 9 महीना होता, 2-4 बंदे मर जाते। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि उस वक्त आप गोली चलाते
तो ये जो एक बहाना बना रहे हैं कि जी, हालांकि वो कह रहे हैं जी उन्होंने तो मतलब कि फौजियों ने रास्ता खोल दिया था कि जो पीटीआई वाले आ रहे थे उनको रोका नहीं है। और पीटीआई वाले कह रहे हैं क्यों नहीं रोका, गोली चला देते। गोली चलाने से क्या होना था कि पीटीआई वाले सारे के सारे भाग जाते। लेकिन मेरे ख्याल में फौज ना कभी अपने लोगों पर गोली चला सकती है और ना कभी चलाएगी। तब ये उनका क्लेम था कि गोली क्यों नहीं चलाई। और अब जो खुद ही अपने बंदे उन्होंने मारे हुए हैं, खुद ही अपने पास से मार के डाले हुए हैं, और बार बार एक ट्रेंड चला रहे हैं, बार बार सवाल ये पूछ रहे हैं गोली क्यों चलाई। 9 मई पर कह रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई, और अब कह रहे हैं गोली क्यों चलाई। अब देखिए, इनका ना कुछ सिर है ना इनका कोई पैर है। ये हर चीज को अपने तरीके से अपने मतलब से इस्तेमाल करते हैं। जब नुकसान हो जाए तो गोली क्यों चलाई है, और जब ये नुकसान कर दें, जब पीटीआई वाले नुकसान कर दें, रियासत का नुकसान कर दें, पाकिस्तान का नुकसान कर दें, पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा कर दें कि जैसे शायद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, या हम हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डीएचए और कैंट पर हमला कर दिया है, तो उस वक्त कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई। मतलब आप देखते जाएं इनको, इन्होंने एंटी रियासत, इन्होंने रियासत के खिलाफ साजिश करनी है। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि गोली चल गई तो चलाई क्यों, गोली नहीं चली तो नहीं क्यों नहीं चलाई। ये इनका टोटल वतीरा है। असल मकसद जो है वो है आपकी ये जो रोज खबर चलती है ना सुबह सुबह, नून लीग वाले बेटे शरारती ने रोज सुबह सुबह मेरे वर्गे 2-4 अकाउंट उठते ने, उठदे नाल ही मरियम दी सोहनी जी वीडियो लाते ने, जिहदे विच मरियम बीबी कोई ना कोई पंजाब की खिदमत कर रही होंदी है। उस तो बाद सब तो अगली खबर लाते ने कि स्टॉक मार्केट जिहड़ी वो अज इन्ने हजार पॉइंट वध गई है। 40,000 से शुरू की थी स्टॉक मार्केट, और अब जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गई है। तो ये देखने के बाद इन तहरीक इंसाफ वाले दोस्तों को तकलीफ होती है कि गोली क्यों नहीं चलाई। मतलब गोली क्यों नहीं चलाई, मुझे तो इनकी ये बात समझ नहीं आती कि जो गोली नहीं सी चलानी उदों कहते ने चलाई है, तो जो नहीं चलाई तो कहते ने कि उदों तुसी चला दी है। बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और जो आप लोगों को मुनासिब इसका पार्ट लगता है, गोली क्यों नहीं चलाई, मुझे तो ये बताया कि 9 मई को जब गोली नहीं चली थी तो कहते थे गोली क्यों नहीं चलाई। और अब अगर इनके बंदे अपने ही लोगों के नीचे आकर, जाने से पहले अली मीन गंडापुर अपने ही कुछ लोगों को मरवा कर चला गया ताकि बाद में हुकूमत पर मुद्दा डाला जाए। हो सकता है बुशरा बीबी ने भी कह दिया हो कि कोई गल नहीं, वादा घाटा कर लो, वेखी जाएगी केड़ी गल है। तो फिर आप कह रहे हैं गोली क्यों चलाई है। तो आप इन चीजों पर क्या आप सोचते हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। क्या इमरान खान साहब अपने लोगों को असम्बली में भेजेंगे या मजीद लड़वाएंगे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बन गया, और जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं गोली चली नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर आप ज़रूर राय दें। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात अगले वीलॉग में। मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।